हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सेंटेंस किसे कहते हैं और सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट किसे कहते हैं, ये भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैंने वहाँ लिंक दे दिया है उस वीडियो का, आप वहाँ चेक कर सकते हैं इसे। तो आज हम समझेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में। हम पहले से ही जानते हैं कि किसी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें एक फॉर्मूला की ज़रूरत होता है। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन कभी कभी ये वाला जो फॉर्मूला है वो हमेशा काम नहीं आता है, क्योंकि कभी कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, उसके बदले रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसे जानने से पहले हमें ऑब्जेक्ट के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब इसे पहले हम समझेंगे तब जाकर हम इसे समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे कि ऑब्जेक्ट्स कितने तरह की होती हैं। ऑब्जेक्ट होता है दो तरह की, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पहले हम जानेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझ लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे अनीता इज़ रीडिंग अ स्टोरी। अनीता एक स्टोरी पढ़ रही है। अगर मैं यहाँ आपको एक सवाल पूछूँ, अनीता क्या पढ़ रही है, तो आप जवाब देंगे मुझे अ स्टोरी, एक कहानी पढ़ रही है। तो अगर जिससे आप मुझे क्या का जवाब देंगे, वही वाला जगह सेंटेंस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आपने मुझे बताया कि यहाँ अनीता स्टोरी पढ़ रही है, तो यहाँ अनीता सब्जेक्ट है, इज़ रीडिंग यहाँ वर्ब है, अ स्टोरी यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसी तरह सेकंड वाला एग्जांपल में देख लेते हैं। रीता इज़ ईटिंग चॉकलेट्स। रीता यहाँ सब्जेक्ट है, इज़ ईटिंग यहाँ वर्ब है। तो रीता क्या खा रही है, चॉकलेट खा रही है। तो खाने का जो कार्य हो रहा है वो किस पर प्रभाव डाल रहा है, चॉकलेट पर डाल रहा है। इसलिए चॉकलेट यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आपको यहाँ एक आंसर मिल रहा है क्या क्या का। रीता यहाँ क्या खा रही है, चॉकलेट्स खा रही है, इसीलिए चॉकलेट्स यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसी तरह थर्ड वाला जो एग्जांपल है देख लेते हैं। मोहन बिल्ट अ हाउस। मोहन ने एक घर बनाया। तो मोहन ने क्या बनाया, मोहन ने एक घर बनाया। तो मोहन यहाँ सब्जेक्ट है, बिल्ट यहाँ वर्ब है, ए हाउस यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ जो बनाने का जो कार्य हो रहा है वो किस पर प्रभाव डाल रहा है घर पर, इसलिए घर जो है ये अ हाउस वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसी तरह जो फोर्थ वाला एग्जाम्पल है, यहाँ आपको एक अलग एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, पर यह भी समझ में आ जाएगा। जैसे है माई बॉस सॉ हिम इन अ पार्क। यहाँ आपको क्या का जवाब नहीं मिलेगा, किसको का जवाब मिलेगा। मेरे बॉस ने उसको देखा एक पार्क में। तो किसको देखा, उसको देखा। माई बॉस सॉ हिम इन अ पार्क, तो आपको उसको का जवाब मिल गया। तो यहाँ हिम जो है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी कि सेंटेंस में अगर आपको क्या और किसको का जवाब किसी चीज़ से मिल जाता है तो वही सेंटेंस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि अगर जो सब्जेक्ट है कोई कार्य कर रहा है, उस कार्य करने का दबाव किसी और चीज़ पर गिर रहा है तो वही सेंटेंस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ जो बॉस ने देखा, किसको देखा, उसको, यानी कि उस पर देखने का प्रभाव गिरा, तो यहाँ जो हिम है यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है।
उसके बाद और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी स्लैप्ड हार्ड, उसने उसको चाटा मारा। उसने किसको चाटा मारा? उसको, इसलिए हार्ड यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसी तरह और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वी आर प्लेइंग फुटबॉल इन अ पार्क, हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं एक पार्क में। तो जो खेल रहे हैं, जो खेलने का जो कार्य हो रहा है वो किस पर प्रभाव डाल रहा है? फुटबॉल पर। यानी कि आप प्रश्न पूछे हम लोग क्या खेल रहे हैं? हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। तो फुटबॉल जो है यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दे स्पीक ट्रूथ, वो सच बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं। तो बोलने का जो कार्य हो रहा है वो किस पर दबाव डाल रहा है? ट्रूथ पर, इसलिए यहाँ ट्रूथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दे बीटन एन ओल्ड मैन, उन्होंने एक बूढ़े आदमी को पीटा। तो पीटने का जो कार्य हुआ किस पर हुआ? एक बूढ़े इंसान पर। तो किसको पीटा गया? एक बूढ़े इंसान को पीटा गया। इसलिए यहाँ एन ओल्ड मैन यहाँ एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसलिए जिससे आपको क्या और किसको का जवाब मिल जाए वही इस सेंटेंस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो अब इसके डेफिनेशंस को हम देख लेते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव्स द वर्ब्स एक्शन, इट ऑल्सो आंसर्स द क्वेश्चंस whom और what। आई होप आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ गया है। अब हम जानेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। अब हम समझेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को, वो भी कुछ एग्जांपल्स की मदद से। जैसे पहला एग्जांपल है, माई मदर गिफ्टेड मी अ लैपटॉप। माई मदर गिफ्टेड मी अ लैपटॉप, मेरी मम्मी ने मुझे एक लैपटॉप गिफ्ट किया। आप यहाँ पहला क्वेश्चन करो कि मेरी मम्मी ने मुझे क्या गिफ्ट किया, तो आप आंसर करोगे एक लैपटॉप गिफ्ट किया। तो आपको यहाँ क्या का जवाब मिल गया? तो ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको गिफ्ट किया? मुझको गिफ्ट किया। तो यहाँ आपको किसको का भी जवाब मिल गया। तो ये जो मुझको किया गया है गिफ्ट, तो यहाँ मी यहाँ एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप इस सेंटेंस को ऐसा भी कह सकते हो, माई मदर गिफ्टेड अ लैपटॉप टू मी। ठीक है, इसीलिए मी यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो कार्य हो रहा है, गिफ्ट देने का जो कार्य हो रहा है वो प्रभाव डाल रहा है एक लैपटॉप पर। लेकिन मैं यहाँ जो मुझे जो गिफ्ट दिया गया है, यहाँ मैं इनडायरेक्टली प्रभावित हो रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हूँ। उसी तरह कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ही थ्रू हिम अ बॉल, उसने उसको एक बॉल फेंका। उसने क्या फेंका? एक बॉल फेंका। किसको फेंका? उसको फेंका। तो जो पहले फेंकने का कार्य हुआ है, तो वो कौन प्रभावित हुआ? एक बॉल प्रभावित हुआ फेंकने के कार्य से। इसीलिए आपको पहला एक जवाब मिल गया कि उसने क्या फेंका? बॉल फेंका। तो यहाँ बॉल जो है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको फेंका? उसको फेंका। यहाँ हुम का जवाब आपको यहाँ मिल गया, इसलिए हिम यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसी तरह तीसरा वाला जो एग्जाम्पल है, आई टोल्ड हिम अ जोक, मैंने उसको एक जोक कहा। तो मैंने क्या कहा? एक जोक कहा। किसको कहा? उसको कहा। तो जोक सुनाने का जो कार्य हो रहा है वो इनडायरेक्टली कौन रिसीव कर रहा है? हिम, वह। उसी तरह और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे माई सिस्टर ब्रॉट मी लंच, मेरी बहन मेरे लिए लंच लेके आई। यही कहेंगे ना, मेरी बहन मेरे लिए लंच लेके आई। माई सिस्टर, मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, माई सिस्टर ब्रॉट लंच फॉर मी। तो टू मी, फॉर मी, टू हिम, फॉर हिम, इस तरह के आंसर अगर आपको मिल जाते हैं तो वही सेंटेंस का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो आप पहले यहाँ क्वेश्चन कीजिए, मेरी सिस्टर क्या लाई? लंच लाई। किसके लिए लाई? मेरे लिए लाई। तो मेरे लिए, तो वही है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी अ स्टोरी, मेरे ग्रैंडफादर ने एक स्टोरी सुनाया। मेरे ग्रैंडफादर ने क्या सुनाया? एक स्टोरी सुनाया। किसको सुनाया? मुझको सुनाया। तो मुझको यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और क्या सुनाया? यहाँ वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ आपको एक सेंटेंस में क्या का जवाब पहले मिलेगा और फिर आप समझ पाएंगे कौन
मतलब इनडायरेक्टली उस एक्शन को रिसीव कर रहा है, यानी कि आपको वहाँ पे किसको का जवाब भी मिलेगा उसी सेंटेंस में। यानी कि एक सेंटेंस में एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। ठीक है, तो इसका अब हम डेफिनेशन जान लेते हैं। डेफिनेशन है, indirect object is the recipient of the direct object. It is usually found between the action verb and the direct object. It answers the questions whom. आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के डेफिनेशन और उसके डिफरेंसेस के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।